हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं विकी कुमार, विकी मैथ सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे और वास्तविक संख्या में इसके पहले हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और अब हम एक्सरसाइज 1.4 बता रहे हैं, जिसमें इसके पहले की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 का 1 नंबर और 2 नंबर बता दिए थे और हम जो है अभी अब 3 नंबर बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, 3 नंबर में क्या करा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। इसको कह रहा है परिमेय संख्या यह है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाय क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है बताने के लिए। हम 1 नंबर में देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43.123456789। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम पी बाय क्यू के रूप में लिखते हैं, इसको दशमलव घटा दिए। ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो हम लगा दिए। मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पूरा संख्या लिख कर करके और हम इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 9। ठीक है, और 10 को हम लिख सकते हैं 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 पे पावर 9। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हम 1 नंबर और 2 नंबर का जो सवाल बताया गया था उसमें हम आप लोगों को बता दिए थे कि यदि नीचे हर का मान जो है वह 2 और 5 के रूप में होता है तो वह शांत प्रवृत्ति का होता है और उसका हम क्या है दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, मेरा 2 और 5 हो गया। इसका मतलब क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है और इसका गुणनखंड q क्या है, q जो है 2 और 5 के गुणज के रूप में है, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के गुणज के रूप में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, ये है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में हम देख रहे हैं 0 पॉइंट। ठीक है, 0.120 1200 1200 1240 डॉट डॉट। कहने का मतलब है ये इस प्रकार से क्रम अनंत तक चलते जाएगा। अब हम इसको यदि पी बाय क्यू के रूप में लिखना चाहेंगे तो संभव नहीं है, हम इसको क्यू को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यह भी हमारा क्या हो जाएगा, वो शांत प्रसार हो जाएगा। ठीक है, यह परिमेय संख्या मेरा नहीं होगा और ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। अब हम आते हैं तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर में है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, इस सारे के ऊपर। तो हम जानते हैं यदि जहां इसको हम q के रूप में लिखेंगे तो q बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p। p बाय q के रूप में यदि जहां लिखेंगे तो
Q का जो मान होगा इसमें 999 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना हो जाएगा, जिसका हम गुणनखंड यदि यहाँ करेंगे तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा Q का मान है, ये हमारा Q का मान है। और Q का मान हम क्या बताए थे कि हमेशा क्या होना चाहिए, यदि जहां वह क्या कहता है शांत रूप, यदि जहां होगा शांत होने के लिए जो है इसका मान Q का वैल्यू जो है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए, जो कि ये मेरा संभव नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक वो शांत प्रवृत्ति का है, और ये क्या है, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में है। और हम देख रहे हैं इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 1.4 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। और आप लोग ध्यान से समझिएगा, यदि जहां नहीं समझ में आए तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो आप लोग देखिए बनाया हुआ सवाल सब और समझने का कोशिश कीजिए। उस पर भी यदि जहां नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और मैं फिर से कोशिश करूंगा बताने का। ठीक है, चलिए बाय बाय।